अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? तो चलिए जी फिर दोबारा खेलते हैं ग्रामर ग्रामर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंसेस की। जी बिल्कुल, ये वही टेंसेस हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा टेंस कर देते हैं। तो चलिए एक ऐसी वीडियो की तरफ, और जो कि चैलेंज कर रही है आपको कि अगर इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद भी अगर आपको टेंसेस समझ नहीं आएंगे तो ये वीडियो क्या खुद ब खुद डिलीट हो जाएगी? बिल्कुल। ये ऐसी वीडियोस जो आपको टेंसेस ना सिखा सकें, उनका वजूद ही नहीं होना चाहिए। दैट इज ऑल। अंग्रेजी को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो चलें शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस। टेंसेस होते क्या है? व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस जो है ना, आप देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस इन ऑर्डर टू यूज इन सेंटेंस। सेंटेंस में और टेंस में क्या फर्क होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। टेंस एक ऐसी ग्रामेटिकल टर्म है जो जारी बात है क्लॉज पे अप्लाई होती है। ये बात है क्लॉज पे अप्लाई होती है, ठीक है। क्लॉज का मतलब समझते हैं कि जिसके अंदर एक वर्ब होता है, और वर्ब असल में एक एक्शन वर्ड होता है जो ये बताता है कि किस इसमें एक्शन क्या हुआ। तो फोकस एक्शन के ऊपर होता है। दूसरी चीज इसके ऊपर फोकस फोकस होता है, वो होता है टाइम। तो ये देखें, पास इज पास्ट एंड वी मस्ट लिव इन द प्रेजेंट टू सर्वाइव द फ्यूचर। ठीक है, ये ऐसे ही एक कहावत है। तो दो चीजें जो आपने सीखनी है ना, वो पहला कौन सी है? नंबर वन पे है एक्शन, कि जब हमें वर्ब की बात करता हूं तो वो एक्शन कर रहा होता है। मतलब कौन सा एक्शन? या वो इंडेफिनिट होता है, ठीक है, या वो कंटिन्यूस होता है, या परफेक्ट होता है, या परफेक्ट कंटिन्यूस। इससे टर्मिनोलॉजी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनडेफिनिट का मतलब है हर वो एक्शन जो हम हैबिट के तौर पर करते हैं, बोलते हैं। कंटिन्यूस जो एक्शन, राइट नाउ जो एक्शन एट द मोमेंट, एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, एट द मोमेंट ऑफ टॉकिंग, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो एक्शन चल रहे हैं उनको कंटिन्यूस एक्शन कहेंगे। परफेक्ट वो एक्शन जो कंप्लीट हो चुके होते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूस वो एक्शन होते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए और अभी तक जारी हैं, और होप्स हो कि वो फ्यूचर में भी जारी रहेंगे। और ये सारे के सारे चारों के चारों एक्शन प्रेजेंट में भी होंगे, पास्ट में भी होंगे, और फ्यूचर में भी होंगे। ठीक होगी बात? अब इस बुनियाद के ऊपर जो हमारे टेंस बनते हैं वो इंडेफिनिट के टेंस होते हैं। इंडेफिनिट एक्शन इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों में होते हैं। ये पास्ट का जो कंटिन्यूस एक्शन इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में होगा। परफेक्ट एक्शन होगा, और ये परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन होगा। ठीक होगा जी? ये तो टर्मिनोलॉजीज हैं टेंसेस के वाले से। इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर होगी बात? अब देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इंडेफिनिट कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, और जहां तक बात रहेगी, जैसे ही ड्राइव्स अ कार है, ये इसमें हमें दो इंफॉर्मेशन मिलेंगी। एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये जो ड्राइव्स है, ये देखें, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको प्रेजेंट सिंपल फॉर्म कहते हैं। उसके साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। क्यों एस लगा हुआ है? इस सब्जेक्ट की वजह, ही की वजह से एस लगा हुआ है। अगर आई होता तो ना लगता। यहां से देखिए, हमने ड्रोव लगा दी, यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, और यहाँ पर हमने विल लगाया। और विल के बाद आप जानते हैं कि जो वर्ब की फॉर्म होते हैं उसको बेस फॉर्म कहते हैं। इसको लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, लेकिन असल में इसको बेस फॉर्म होना चाहिए। अब ये इंडेफिनिट एक्शन है, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में, ये फ्यूचर में। इस तरह से ये कंटिन्यूस का है, इज ड्राइविंग, वॉज ड्राइविंग, विल बी ड्राइविंग, ये सारे कंटिन्यूस के। अब देखिए, कंटिन्यूस एक्शन के अंदर आईएनजी और आईएनजी आ रहा है। फर्क किस पे पड़ रहा है? इज प्रेजेंट है, वॉज पास्ट का, और विल बी फ्यूचर का बन रहा है। परफेक्ट के अंदर हमेशा वर्ब की हम थर्ड फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म का मतलब है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ड्रिवन आएगा। देखें, सबके अंदर ड्रिवन आ रहा है। ये देखें, यहाँ भी ड्रिवन, यहाँ भी ड्रिवन, ड्रिवन। और फर्क क्या पड़ रहा है? ये हैज प्रेजेंट, हैड पास्ट, और ये विल हैव फ्यूचर। कंटिन्यूस के अंदर जो है ना, वो बीन ड्राइविंग आएगा, सबके अंदर बीन ड्राइविंग आएगा। ये देखें, बीन ड्राइविंग और ये बीन ड्राइविंग। फर्क क्या पड़ रहा है? हैज प्रेजेंट है, हैड पास्ट और विल हैव फ्यूचर है। ये हैं टोटल टेंसेस। इनको अगर अच्छी तरह से आप समझते हैं तो इसका मतलब आपको टेंसेस आते हैं। लेकिन इस एडवांस लेवल के ऊपर, जहां पर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, जहां पे आप सीएसएस का एग्जाम दे रहे हैं, एमडी कैट, ई कैट, फास्ट नस्ट, जीआई की, और अगर सैट में अगर आप पेपर दे रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन इतनी जरूरी जो है ना, वो काफी नहीं है। आपको कौन सा समझना है? मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास ये चार फिंगर अल्लाह ताला ने दी हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की। ये जो फर्स्ट आपको नजर आ रहा है, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये अल्लाह ताला ने आपकी फोर फिंगर्स के अंदर टेंसेस का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ कि जो फर्स्ट फिंगर है ये इंडेफिनेट एक्शन, मतलब जितने भी एक्शन आप करते हैं हैबिचुअल एक्शन, उनको हम इंडेफिनेट कहते हैं। जो एक्शन राइट नाउ एट द मोमेंट टॉकिंग होते हैं, जारी होते हैं, कंटिन्यूस कहते हैं। और जो एक्शन कंप्लीट हो चुके हैं उनको परफेक्ट कहते हैं। जो मतलब माजी में स्टार्ट हुए, अभी भी जारी हैं और जारी रहेंगे, उनको हम परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये साथ साथ रहेंगे आपके। ठीक है, तो कभी आपको भूल जाए तो ये फोर फिंगर से अपना कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये बिल्कुल मैं आपको टेंसेस के ऊपर बात कर रहे हैं, वो थी फर्स्ट इंफॉर्मेशन
कि जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ एक्शन का पता होना चाहिए और टाइम का पता होना चाहिए, 3 टाइम। ठीक हो गई, चलें आगे चलते हैं। क्या इतनी इंफॉर्मेशन काफी है? नहीं, इतने ही हमें इसके बाद ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा टेंस है ना, टेंस रिलेटेड क्वेश्चन, यूज ऑफ प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज से कि हमें ये पता चल जाए कि जी ताती है क्या होता है। ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 टेंस। पहले हैबिचुअल एक्शन के लिए ही स्पीक्स द ट्रुथ, हाँ ही स्पीक्स होना चाहिए यहाँ पे, ही स्पीक्स द ट्रुथ, ही टेल्स अ लाई, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सारे हैबिचुअल एक्शन है। फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ के लिए द सन राइजेस, द इट स्नोज, ये जनरल ट्रूथ है या यूनिवर्सल ट्रूथ कह लें। फिर फॉर कमेंट्री, समरी, प्लेज और इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है द हीरो डाइज, और ये देखें द बैट्समैन ड्राइव्स और द पोएट डिपेक्ट्स वगैरह वाला। और ये यूज होते हैं फॉर हैबिचुअल एक्शन विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ऑलवेज, यूजुअली वाला आ जाए तो ये आम तौर पर प्रेजेंट सिंपल के साथ भी आते हैं। और विद वर्ब्स ऑफ सेंसेस के साथ भी हम ये जो है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाते हैं, जैसे आई सी हिम एज अ मैन ऑफ विजडम, आई सी हिम, ये जैसे ये सी है, ही साउंड्स, और द फ्लावर्स स्मेल्स, और द सोप टेस्ट, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए यूज होते हैं। एस्टैब्लिश ट्रुथ के लिए, हेडिंग अखबार की हेडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं वगैरह वगैरह, ये प्रेजेंट सिंपल, इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। ठीक हो गई। नेक्स्ट देखते हैं जी पास्ट टेंस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है? पास्ट टेंस आपको पता है ये यूजेस ऑफ पास्ट टेंस है और ये यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बोथ पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट टॉक अबाउट एक्शन इन पास्ट। चाहे मैं पास्ट सिंपल टेंस की बात करूं, चाहे मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, दोनों एक्शन पास्ट में होंगे। मतलब पास्ट टेंस टेक प्लेस इन पास्ट फॉर वंस, इट यूजुअली कम्स विद टाइम वर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट यूजुअली इज यूज्ड विदाउट टाइम वर्ड्स, इट शोज पास्ट एक्शन बट इम्पैक्ट इन प्रेजेंट। अब पास्ट सिंपल की देख लेते हैं। For completed action in the past, number one reason, I passed my driving test on Monday, ये past action है। Single action with time expression, मतलब we sold it last night, तब भी past simple। Habit in the past with adverbs of frequency, तब भी हम past simple यूज के साथ यूज करेंगे। ठीक है। Present perfect कहाँ कहाँ यूज होता है? Recent completed action के लिए, फिनिश्ड एक्शन विद प्रेजेंट रिजल्ट के लिए, लाइफ एक्सपीरियंस के लिए, मल्टीपल एक्शन एट डिफरेंट टाइम्स के लिए, और अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए भी हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ये यूसेज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने कहाँ यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद ये है कि फ्यूचर टेंस वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस कैन बी यूज्ड इन 4 ways: बाय विल और शैल, इन कंटिन्यूअस टेंस, इन प्रेजेंट टेंस, और एंड बाय यूजिंग गोइंग टू और अबाउट टू। ये 4 एक्शन में यूज हो सकता है। और जैसे बाय विल और शेल से दे विल कम टू टीच अस, आई एम इनवाइटिंग यू ऑन माई वेडिंग नेक्स्ट मंथ, ये कंटिन्यूस टेंस के में साथ यूज होता है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट एड्रेसेस द नेशन, ये भी फ्यूचर को शो करता है, हालांकि देखने में प्रेजेंट सिंपल है। गोइंग टू और अबाउट टू के साथ भी हम, ये 4 मेथड्स हैं, 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं जिसके जरिए से हम फ्यूचर टेंस को शो करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है फॉर एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, जैसे आई एम वर्किंग एट द मोमेंट राइट नाउ, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। टेम्परेरी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है, आई एम लिविंग इन लाहौर, ही इज ईटिंग अ लॉट दीज डेज। ये अनोइंग हैबिट्स के लिए भी यूज होता है, यू आर कॉन्स्टेंटली लूजिंग योर कीज, ऑलवेज ऑलवेज फॉरएवर। डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स के लिए भी यूज होता है, आई एम मीटिंग माई फादर टुमारो। अब ये जो डेफिनेट जो एक्शन है, जैसे यहाँ पे लिखा आई एम इनवाइटिंग यू ऑन माई वेडिंग नेक्स्ट मंथ, ये डेफिनेट एक्शन है जो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज करते हैं, लेकिन ये असल में फ्यूचर को शो कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद ये सीक्वेंस ऑफ टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस से मुराद ये है कि 2 एक्शंस टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम। मतलब व्हेन द थीव वाज प्लानिंग टू एस्केप द पुलिस अराइव्ड, ये 2 एक्शन हुए। कौन कौन से? एक है व्हेन द थीव वाज प्लानिंग और दूसरा है द पुलिस अराइव्ड। इस तरह से द टीचर एंटर्ड द क्लास और व्हेन 2 स्टूडेंट्स वर फाइटिंग, सो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड माय मदर कॉल्ड मी, ये सारे एक्शन एट द सेम टाइम हो रहे हैं। दूसरा सीक्वेंस ये है कि वन एक्शन टुक प्लेस व्हेन अदर कंप्लीट, जब एक एक्शन कंप्लीट हुआ फिर दूसरा स्टार्ट हुआ। जैसे व्हेन द थीफ हैड एस्केप्ड, ठीक है, थीफ हैड एस्केप्ड, द पुलिस केम। अब ये दोनों एक्शन पास्ट में हुए, लेकिन एक एक्शन जो पहले हुआ वो हम पास्ट परफेक्ट के साथ जाते हैं। व्हेन वी हैड कॉपीड आवर पेपर, व्हेन द टीचर नोटिस, वी हैड कॉपीड। तो ये इसको ये दूसरा जो है ना वो सीक्वेंस है। तीसरा ये है वन एक्शन कंप्लीट्स बिफोर अदर एक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर के अंदर 2 एक्शन हुए, उनमें से जो एक्शन पहले हुआ उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में यूज करें। व्हेन यू कम बैक टू मी आई विल हैव गॉट मैरिड,
आई विल हैव गॉट मैरिड देखिए फ्यूचर परफेक्ट में, लेकिन व्हेन यू कम बैक ये प्रेजेंट सिंपल में यूज हो रहा है, ठीक है जी। इसके बाद ये है पास्ट टेंस फॉलोड बाय पास्ट टेंस, जब भी आप यहाँ पे सेट लगाएंगे तो अगला एक्शन आपका पास्ट में जाएगा। ये 4 एक्शन आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब एक्शन को याद करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि यार हम कौन सी चीज कहाँ और किस अंदाज से लगाना चाह रहे हैं। इसके बाद ये जरा जल्दी से एग्जांपल दे लें। अगर सेंटेंस है माय फ्रेंड डैश हिज फेवरेट फूड और माय फ्रेंड ईट हिज फेवरेट फूड, आपसे ऑप्शन दी जाए तो मुझे बताएं कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे। यहाँ पे ईट्स भी आ सकता है, ईट भी आ सकता है, विल ईट भी आ सकता है, इज ईटिंग, वॉज ईटिंग, हैज ईटन, हैड ईटन, हैज बीन ईटिंग, हैड बीन ईटिंग और विल हैव बीन ईटिंग, सारे ही आ सकते हैं। लेकिन अगर हैबिट को शो करेंगे तो ईट्स आएगा, पास्ट एक्शन शो करेंगे तो एट आएगा, फ्यूचर एक्शन शो करेंगे तो विल ईट आएगा। और अगर मैं कहूँ राइट नाउ तो क्या हो जाएगा, इज ईटिंग। वॉज ईटिंग इकट्ठा इस्तेमाल नहीं होगा, ये मतलब अकेला इस्तेमाल नहीं होगा, किसी के साथ इस्तेमाल होगा। माई फ्रेंड वॉज ईटिंग हिज फेवरेट फूड व्हेन आई मेट हिम, व्हेन आई कॉल्ड हिम। इस तरह से माई फ्रेंड विल बी ईटिंग हिज फेवरेट फूड बाय दैट टाइम या यस टुमारो, तो इस पे आ सकता है। माई फ्रेंड हैज ईटन, ये मैं बगैर टाइम के साथ यूज कर सकता हूँ। हैड ईटन अकेला इस्तेमाल नहीं होगा, ये रेफरेंस के साथ इस्तेमाल होगा। इस तरह से विल हैव ईटन भी रेफरेंस के साथ इस्तेमाल होगा। हैज बीन सिंस फॉर के साथ इस्तेमाल होता है, ये तो आपको कॉमन सेंस का पता है, ठीक है जी। ये है आपके टेंसेस की समरी। और अब हम आते हैं जल्दी जल्दी से क्विकली एक्सरसाइज करते हैं। द स्विमिंग पूल डैश एट नाइट, क्योंकि ये एक हैबिचुअल एक्शन है तो हम क्या यूज करेंगे, ओपन का, सॉरी स्विमिंग पूल सिंगुलर है तो ओपन्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ओपन्स होगा। नर्सेस प्लूरल है, इसका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो इसका मतलब है कि हमारा वर्ब भी जो है वो प्लूरल होना चाहिए। तो नर्सेस टेक्स नहीं होगा, नर्सेस क्या होगा, टेक केयर होगा। एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, मून डैश ब्राइट एट नाइट तो क्या होगा, शाइन्स के साथ होगा, ये चार्ली ठीक हुआ। इन कैनेडा मोस्ट स्टोर्स, अब ज्यादा स्टोर्स की बात हो रही है तो क्लोजेस नहीं होगा, क्या होगा, क्लोज होगा, क्योंकि एक सेट प्रैक्टिस है। वन गुड टर्न, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वन गुड टर्न, टर्न, अब वन गुड टर्न एक ही बात हुई तो डिजर्व आएगा, देखिए यहाँ पे बीटा ऑप्शन है, ठीक है जी। अब ये वन गुड टर्न डिजर्व्ड अनदर, और अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि एक प्रिंसिपल है, सेट है। हम प्रेजेंट सिंपल में जाएंगे, पास में नहीं जाएंगे, इसलिए ए भी इकट्ठा नहीं हो सकता, तो ये बीटा ही ठीक होगा इसका। दैट नेक्स्ट, अब ये अगले साल की बात हो रही, अगले साल के लिए कोई एक्शन जो अभी से तैयारी शुरू हो जाए तो हम उसको प्रेजेंट, उसको हम जो है ना प्रेजेंट सिंपल में कह सकते हैं, लेकिन उसका एक्शन जो है वो फ्यूचर को शो कर रहा होगा। लेकिन अब देखिए डैड रिटायर्ड तो हो नहीं सकता, रिटायर्स पॉसिबल है, रिटायर भी पॉसिबल नहीं है, और हैज रिटायर्ड नेक्स्ट ईयर के साथ ताल्लुक नहीं बनता, जो ऑप्शन बच गई है वो रिटायर्स ही है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा बेहतर होता डैड विल रिटायर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि डैड का रिटायर होना कोई नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस तो है नहीं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि अवेलेबल ऑप्शन है तो इसलिए हमने इसको कर दिया। ज्यादा अगर यहाँ पे होता विल रिटायर नेक्स्ट तो ज्यादा बेहतर होता, और इज रिटायरिंग नेक्स्ट ईयर भी पॉसिबल था, हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। द प्रीस्ट डैश, बेटा ये भी स्टैब्लिश प्रैक्टिस है, तो हम प्रेजेंट सिंपल में जाएंगे, द प्रीस्ट पुट्स के साथ आएगा बीटा ऑप्शन। और इसके बाद हम 8 पे जाते हैं। आई कैन हियर द नॉइज ऑफ द मोटर, कहता है मैं सुन रहा हूँ, तो इसका मतलब है गार्डनर जो है वो लॉन को पानी दे रहा है या घास काट रहा है, तो इज मोइंग जो है ना वो आंसर होगा। मोइंग का मतलब घास काटना होता है। आई एम नेवर ऑन टाइम, एम आई, ये एक टैग क्वेश्चन है। अगर ये देखें एम प्रेजेंट में है तो हमारा आगे टैग क्वेश्चन भी उसी टेंस में जाएगा, तो एम आई के साथ आएगा। क्वेश्चन 10 में 6 ईमेल सिंस, अब देखें सिंस फॉर हमारे बारे में लिखा हुआ है, हमें जेन में है कि जब भी सिंस फॉर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन लगाते हैं, हैज बीन के साथ आता है। अब हैज बीन का ऑप्शन ही नहीं है तो उसने लिखा हुआ है आई हैव रिटन, तो हमारा ऑब्वियसली डेल्टा ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें अगर एक्शन जो है वो 6 मतलब लंच टाइम तक जो है ना वो इतना एक्शन कम खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। और अगर कंटिन्यू रहा है मतलब अभी तक वो और लिख रहा है, तो फिर हम उसको हैव बीन राइटिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि थैंक्स गॉड उसने ऐसी ऑप्शन नहीं दी हमें। आई डैश दिस अपार्टमेंट फॉर 6 मंथ, अब देखिए उसने कहा कि फॉर 6 मंथ मैं इस अपार्टमेंट में रह चुका हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी और को या किसी और जगह चला जाऊँ, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब उसने आगे नहीं जाना तो हम हैव बीन के साथ नहीं करेंगे, हैव रेंटेड के साथ करेंगे, तो एल्फ ऑप्शन होगा। दिस इज द थर्ड टाइम, ये एक एक्सप्रेशन है, दिस इज द थर्ड टाइम, जब भी दिस इज द थर्ड टाइम का वर्ड आए तो हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो यू हैव बीन के साथ आएगा, अल्फा करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे आ जाए दिस वाज अ थर्ड टाइम, तो फिर ऑटोमेटिकली ये पास्ट टेंस फॉलोड बाय पास्ट टेंस होता है, तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। यू हैव बीन लेट, ठीक है जी। यू हैड, यू के साथ हैज तो लगता ही नहीं है, तो यू हैव बीन होगा। तो ही कांट ड्राइव, तो ये कांट के साथ ये टैग क्वेश्चन, अगर कांट है तो आगे भी कैन ही आएगा, तो कैन ही कहाँ लिखा हुआ है, ये चार्ली ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है।
कैन ही। अच्छा, वी डैश टू ऑस्ट्रेलिया 2 years ago। अब ये अगो मार्कर है पास्ट सिंपल टेंस का, तो कौन सा आएगा? वी वेंट, ये अल्फा में लिखा हुआ है। आई डैश डिनर व्हेन मॉम फोन्ड, तो देखिए दो एक्शन हुआ है। एक एक्शन हुआ है व्हेन मॉम फोन। अब ये जब उसने कॉल किया तो मैं डिनर कर रहा था, कंटिन्यूस एक्शन था, तो मैं पास्ट कंटिन्यूस में लगा दूंगा, आई वॉर नहीं होता, आई वॉज सर्विंग होगा। जैसे व्हाट डैश डूइंग व्हेन। अब देखिए व्हेन द अलार्म बेल, जब अलार्म बेल बजा, अब ये भी पास्ट टेंस है, तो तुम क्या कर रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, तो व्हाट वर यू डूइंग, तो कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। तो जॉन वाज नॉट देयर, और ये भी टैग क्वेश्चन है, अगर ये वाज नॉट में है तो यहाँ पर भी हम सिंपल वाज लगाएंगे, जॉन वाज नॉट देयर, वाज ही, तो ये बीटा ठीक हुआ। दिस इज आई डैश मेनली इन द हॉस्पिटल लेबोरेटरी। अच्छा, अब ये जो ना लफ्ज होते हैं मेनली इन द हॉस्पिटल लेबोरेटरी में, उस पर काम करती रहूंगी या काम करूंगी, फ्यूचर में कोई कंटिन्यूस एक्शन होता है ना, तो तब भी हम उसको फ्यूचर सिंपल टेंस में या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं। तो आई शेल बी वर्किंग मेनली इन द हॉस्पिटल लेबोरेटरी, तो ये चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन है। फ्यूचर के लिए कोई लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई एक्शन चल रहा हो तो हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूस में किया जाएंगे, आई शेल बी वर्किंग मेनली इन द हॉस्पिटल लेबोरेटरी। इसके बाद है मोस्ट पीपल डैश पिक्चर ऑफ द डिजास्टर ऑन टेलीविजन, कहता है ज्यादातर लोग जो डिजास्टर की पिक्चर टेलीविजन देखते हैं, एक जनरल फिनोमेना है, तो ये हम सी के साथ यूज करेंगे, एल्फ ऑप्शन होगा। बाय दैट ऑटम, जब भी बाय द ऑटम आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 45 years, तो यहाँ पर एल्फ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक हो गई, आई होप सो कि आपको इससे फायदा होगा। अगली ये जो एक्सरसाइज है ये आप खुद करेंगे, ये आप पॉज कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, और जब आप खुद एक्शन करते हैं प्रैक्टिस, तो वही आपकी असल में लर्निंग होती है। ठीक है जी, इसको भी सॉल्व कीजिएगा और मुझे भेजिएगा कि आपने कैसे सॉल्व किया, और इसको पॉज करके इसको सॉल्व करें, अप्लाई करें। जब तक आप रूल्स को अप्लाई नहीं करते वो आपको याद नहीं होते। ठीक है जी, ले अब आप मुझे बताइएगा कि ये जो टेंसेस थे, कितना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, आपने मुझे जरूर बताना है। जब तक देखो बेटा, जब तक पेशेंट डॉक्टर को बताता नहीं अपनी सूरत हाल, डॉक्टर उसको अच्छी तरह से दवाई नहीं दे सकता। ठीक है जी, तो आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, जरी बात आपके मसले का हल जो है ना वो तलाश नहीं किया जा सकता। तो डू लेट मी नो where did you find any problem, then I'm there to solve you. Take care, Allah Hafiz.